हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले किस तरह से हम ऑटोकैड के किसी भी ड्राइंग को एक प्रॉपर स्केल में पीडीएफ में कन्वर्ट या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक ड्राइंग हमारे सामने है जो कि एक कंप्लीट अप्रूवल शीट है। यहाँ पर एलिवेशन, सेक्शन, प्लान, एरिया की प्लान, साइट प्लान और एरिया कैलकुलेशन, सेप्टिक टैंक, यहाँ पर सेप्टिक टैंक प्लान और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में इस शीट में दिखाई गई हैं। अब इस शीट को हमें एक छोटे से पेपर पे प्रिंट करना है, तो हमें इसे छोटा करके प्रिंट करना होगा। इसी को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं। तो हम जब एक बड़े साइज़ के ड्राइंग को छोटे पेपर पे प्रिंट करते हैं तो इसे हम स्केल बोलते हैं जनरली। या फिर आप छोटे ड्राइंग को बड़े स्केल करके भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो पेपर में। कोई कोई ड्राइंग्स होते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, तो हम उसकी साइज़ को बड़ा करके स्केल करके उसे प्रिंट करते हैं। या फिर कोई अगर बड़ी ड्राइंग है, जैसा कि ये प्लान वगैरह बना हुआ है, ये बहुत ही बड़े बड़े मीटर्स में प्लान बने हुए होते हैं जिसे हमें एक छोटे से पेपर में प्रिंट करना होता है, तो हमें इसे छोटा करके पेपर पे प्रिंट करना होगा। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट कैसे करते हैं इसके बारे में बताया था, उसमें हमने ड्राइंग को कोई भी स्केल अप्लाई नहीं किया था। तो इस बार हम लोग ड्राइंग को स्केल अप्लाई करेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप स्केल में प्रिंट करते हो कोई भी ड्राइंग या फिर विदाउट स्केल में प्रिंट करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम विदाउट स्केल अगर प्रिंट करते हैं ड्राइंग को, तो हम अगर पेपर पे इसे मेजर करेंगे तो ये साइज जो है, ये पेपर पे अगर हम स्केल से मेजर करेंगे तो हमें वो एग्जैक्ट साइज नहीं बताएगा। मगर अगर हम इसे एग्जैक्ट स्केल में छोटा करके इसे प्रिंट करते हैं, जैसा कि 1:100, 1:200, 1:50, इस तरह से स्केल करके अगर प्रॉपर स्केल में अगर पेपर पे हम प्रिंट करते हैं, तो उसे अगर आप उस पेपर पे रूलर के ज़रिए अगर आप मेजर करोगे किसी भी डायमेंशन को, तो एग्जैक्टली वो सेम दिखाएगा जैसा कि आपने यहाँ पर ड्राइंग में डायमेंशन दिखाए हुए हैं। तो जो भी डायमेंशन इस रूम के होंगे वो सेम आपके पेपर पे भी दिखेंगे अगर आप उसमें रूलर की मदद से अगर उस पे आप मेजर करोगे तो। मगर इतना बड़ा प्लान छोटे से पेपर पे कैसे आपका साइज दिखाएगा? तो जैसा कि अगर आप 1:100 अगर यहाँ पर स्केल करते हो अपने ड्राइंग को, तो यहाँ पर जो मीटर में है वो कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 4.88 मीटर अगर है तो वो आपका पेपर पे प्रिंट होने के बाद 4.88 सेंटीमीटर का शो होगा। तो अगर आप इस रूम को अगर पेपर पे मेजर करोगे तो आपको 4.88 सेंटीमीटर का नज़र आएगा। उसी तरह 3.66 सेंटीमीटर का नज़र आएगा। तो 1:100 पर अगर हम स्केल करके उसे प्रिंट करते हैं, तो अगर 1:50 पर अगर हम लोग यहाँ पर स्केल करके प्रिंट करेंगे 1:50, तो यहाँ पर 50 गुना साइज कम होगी। तो 50 गुना अगर साइज कम होगी तो क्या होगा? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर आपका कंसीडर होगा। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर कंसीडर होगा। इसी तरह अगर 1:200 मतलब 200 गुना छोटा करके अगर आप इसे प्रिंट करते हो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर यहाँ पर हो जाएगा आपका। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप स्केल करके किसी भी पेपर पे अगर प्रिंट करते हो, तो आप डायरेक्टली उस पेपर पे रूलर की मदद से उस डायमेंशन को मेजर कर सकते हो। अगर आप स्केल करके नहीं प्रिंट करते हो, तो आप उसे रूलर के ज़रिए पेपर पे मेजर नहीं कर सकते। वो आपका डायमेंशन जो है वो आपका स्केल फैक्टर पता नहीं होने की वजह से आपका गलत आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई हम 1:100 करेंगे तो ये 100 गुना छोटा हो जाएगा, मतलब 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसे 1:100 बोला जाता है, क्योंकि हम 100 गुना अगर 1 मीटर को हम लोग 100 गुना छोटा करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर
डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1:100 हो जाता है। तो जनरली हम लोग इसी तरह 1:100 या फिर 1:200 की स्केल में प्रिंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे 1:100 की स्केल में करके इसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो प्लॉट यहाँ पर ओपन करूँगा। Ctrl+P शॉर्टकट है या फिर कमांड आप डायरेक्टली कर सकते हो प्लॉट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लॉट किस तरह से करना है विदाउट एनी स्केल। प्लॉट एंटर, डायरेक्टली इस तरह से आप प्लॉट या फिर Ctrl+P शॉर्टकट है इसके लिए। अब यहाँ पर सेटिंग करेंगे, हमें PDF में कन्वर्ट करना है इसे, क्योंकि हम PDF किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग टू PDF आपको सिलेक्ट करना है, DWG टू PDF, ड्राइंग टू PDF। यहाँ पर अब पेपर साइज सिलेक्ट करना है आपको। तो पेपर साइज जनरली हम लोग ISO का यूज करते हैं, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 4 साइज के पेपर हैं और ये पेपर आप सिलेक्शन कैसे करोगे? आपको सिलेक्शन करना होगा आपके ड्राइंग के साइज के अकॉर्डिंग, कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस पेपर पे परफेक्टली फिट आएगी 1:100 स्केल में। अगर वो A1 शीट में फिट आ रही है तो आपको A1 शीट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्राइंग छोटी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो A4 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर A1 शीट अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, लैंडस्केप A1 शीट, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले की जगह विंडो को सिलेक्ट करूँगा। विंडो से क्या होगा कि हम यहाँ पर कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमें यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कन्वर्ट करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर विंडो करके सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि इतने पोर्शन में आपका ड्राइंग नजर आएगा। सेंटर प्लॉट सेंटर में आ जाएगा आपका। अब हमने पिछले बार क्या किया था, डायरेक्टली ओके कर दिया था और यहाँ पर स्केल का कोई भी यूज नहीं किया, प्लॉट स्केल का। तो प्लॉट स्केल का इस बार हम लोग यूज करने वाले हैं। पिछले बार हमने नहीं किया था क्योंकि हमने डायरेक्टली उसे PDF में कन्वर्ट कर दिया था। आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो यहाँ पर कंपलसरी आपको मोनोक्रोम करना है, तभी आपका यहाँ पर जो ड्राइंग है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। और आपको अगर कलर प्रिंट चाहिए तो कलर में रखना है तो आपको ACAD आप सिलेक्ट कर सकते हो। ACAD कलर के लिए और मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जनरली हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही करते हैं। तो मोनोक्रोम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मेन है हम लोग यहाँ पर स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ पर फिट टू पेपर यहाँ पर ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमें हमारा कस्टम स्केल हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमने जो ड्राइंग बनाई है वो मीटर में है, जो यूनिट हमने सेट किया है वो मीटर में है। तो ये यूनिट आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर आपने मीटर में काम किया हुआ है तो यहाँ पर आपको स्केल सेट करना पड़ेगा कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm होते हैं यहाँ पर 1 मीटर। 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर। जो आपके ड्राइंग में जो सेट है वो यूनिट यहाँ पर डालना है। 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 1 मीटर इक्वल टू यहाँ पर कितना चाहिए हमें 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीन्स 1:100 का स्केल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम कंसिडर कर लेंगे, मीन्स 10 mm। यहाँ पर 10 डाल देना है। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर। मतलब हमारा जो यूनिट सेट है ड्राइंग का वो, तो 1 मीटर हमने कंसिडर कर लिया 1 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो हमारा जो प्रिंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रीव्यू अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारा पेपर जो आ रहा है यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर कंसीडर होगा। तो 1:100 का आपका यहाँ पर ड्राइंग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 1:200 में यहाँ पर आपको करना है 1:200 मतलब क्या होगा इसका कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। तो जस्ट हम यहाँ पर ये कर देंगे 2 कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर। ड्राइंग छोटा हो गया और भी, ये देखिए ड्राइंग और भी छोटा प्रिंट होगा। 1:200 का स्केल और 1:50 का स्केल करना है तो 1:50 मतलब 50 गुना छोटा।
तो अगर हम लोग 1 मीटर को 50 गुना छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर अगर आप 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आपको डालना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 mm। तो 20 mm डाल दिया, 20 mm इक्वल टू 1 मीटर हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर रेड आ रहा है, मतलब हमारा ड्राइंग जो है वो बाहर जाने वाला है इस पेज के। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए ये जो पेज के है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। 1:50 स्केल के लिए हमें बड़ा पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर A1 में भी आपका 1:50 प्रिंट नहीं होगा, 1:100 ही प्रिंट करना पड़ेगा हमें। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। मीन्स 1 मीटर इक्वल टू 10 mm कंसिडर कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1:100 स्केल हमारा होगा, 1:100 हमने कंसिडर कर लिया। अब पेपर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम A1 की जगह A2 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो A2 पेपर में ये परफेक्टली सेट हो रहा है, देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमारा फिट आ रहा है। अगर आप इस रेक्टेंगल को शीट के इक्वल बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेपर की जो भी साइज़ होगी उसके उसी साइज़ का आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हो इस शीट का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसे ओके कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, सेव। तो ये जो हमने A2 शीट में हमने 1:100 स्केल फैक्टर का यूज़ करके यहाँ पर PDF में कन्वर्ट किया। अगर आप इसे A2 शीट में प्रिंट करोगे और उसे प्रिंट करने के बाद पेपर पे अगर किसी भी ड्राइंग को मेजर करोगे तो एग्जैक्टली इसी साइज़ का नज़र आएगा। मतलब ये जो 5.4 मीटर है तो आपका 5.4 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे तो दिखाएगा 5.4 सेंटीमीटर एंड 3.66 सेंटीमीटर का दिखाएगा आपको। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है स्केल का। इस तरह से आप डायरेक्टली Ctrl+P करके यहाँ पर पेपर में स्केल यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।